एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी 360 एंड दिस इज निधि शर्मा। और आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिनेशन। अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर तक कंप्लीट कर लिया। सो लेट अस स्टार्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक ऑब्जेक्टिव है, एक प्रोसेस है गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। सो पॉलिनेशन जो है, इसके थ्रू ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं। वो देखते हैं कैसे, डायग्राम समझते हैं। ये क्या है? स्टैमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है एंथर, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। सेम ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाते हैं। व्हाट इज दिस? पिस्टल, और वी कैन से इट कार्पल। ये क्या है? स्टिग्मा। यहां पर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं। सो ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा पर आकर क्या करेंगे? लैंड करेंगे। सो स्टिग्मा क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स के लिए। अब ये पॉलन ग्रेन्स खुद से तो चलकर आएंगे नहीं, इन्हें कोई ना कोई लेके ही तो जाएगा ना। सो उसे हम पढ़ेंगे एजेंट्स के अंदर। सबसे पहले हम पॉलिनेशन का एक ओवरव्यू तैयार करते हैं, जिसके थ्रू हमें इसे डील करना है। एनसीईआरटी के अंदर पॉलिनेशन के कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। एंड सेकंड टॉपिक क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स। एंड थर्ड, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Fourth and the last topic of pollination is pollen pistil. Pollen pistil interaction. फर्स्ट टॉपिक क्या है पॉलिनेशन का? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। सेकंड है एजेंट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। फर्स्ट टॉपिक जो है, ये काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर भी 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है ऑटोगैमी, सेकंड है गिनेटोगैमी, थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक क्या है? जीनोगैमी। ये है इसके काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स क्या होते हैं? जिसके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है। एजेंट्स आपके नॉन लिविंग भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? वेज टू स्टॉप इनब्रीडिंग। वेज टू स्टॉप इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग मीन्स होता है जब आपके मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों का जेनेटिक मेकअप अगर सेम हो और उन्हीं के अंदर फर्टिलाइजेशन चलता रहे और वो भी कंटिन्यूअस वे में, सो उससे क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? टू लूज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। सो उसी को रोकने के लिए हमें क्या बनाना है? एक डिवाइसेस तैयार करना है, एक प्लान बनाना है, जिसके थ्रू इनब्रीडिंग स्टॉप हो सके। अब पॉलन पिस्टिल लास्ट टॉपिक है पॉलिनेशन का। इसके अंदर क्या होता है? जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, नेम से ही पता चल रहा है। पॉलन मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स आपका लैंड हुआ है स्टिग्मा पर, उसके बाद में क्या होना है? अब जरूरी तो नहीं है ना, जो पॉलन ग्रेन, जैसे एक बार बना लेते डायग्राम। ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, जो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल। आई होप सबको विजिबल होगा। ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, इस पर आके पॉलन ग्रेन आ गया। अब जरूरी नहीं है कि ये जो पॉलन ग्रेन है और ये जो पिस्टिल है, इन दोनों की स्पीसीज सेम हो। अगर एजेंट्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आके लैंड हो गया, सो इट डजंट मीन कि इन दोनों की जो स्पीसीज है पॉलन ग्रेन की और पिस्टिल की सेम हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पॉलन ग्रेन जो है वो रोज का हो सकता है और जबकि स्टिग्मा है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो सनफ्लावर का, तो दोनों की स्पीसीज क्या हो गई? डिफरेंट हो गई।
सो इन दोनों को सेम होने में ये कुछ अपना केमिकल रिलीज करेगा, कौन, पॉलन ग्रेन, और सेम पिस्टिल भी अपना केमिकल रिलीज करेगी। अगर दोनों इंटरेक्ट हो जाते हैं, मतलब दोनों ही अगर सेम स्पीसीज के हैं, तो आगे जाके फर्दर प्रोसेस होगी कि ये अपना पॉलन ट्यूब इंक्रीज कर लेगा, फॉर्म कर लेगा पॉलन ट्यूब। सो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर ये दोनों सेम स्पीसीज के नहीं होते हैं तो क्या होता है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मतलब अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं करती है और यहाँ पे कोई भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करने देती है। सो ये है पूरा ओवरव्यू पॉलिनेशन के बारे में। सो अभी हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है। सो नाउ वी स्टार्ट काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन का, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या देखा था, ऑटोगैमी देखा था, ऑटोगैमी, एंड सेकंड गिनेटोगैमी। थर्ड इसका टॉपिक है जीनोगैमी। ऑटोगैमी, नेम से पता चल रहा है ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ या खुद से ही। जब फ्लावर्स आपके बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लावर्स कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल क्या होता है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक ही बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। सो फ्लावर्स कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, और इसके अंदर क्या रहेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब उसी में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पिस्टिल है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये क्या है, स्टैमन। अब इसके अंदर जो स्टैमन के अंदर जो एंथर है, एंथर के अंदर भी जो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए ये क्या रहेंगे, डिस्पर्स होंगे यहाँ पर, और यहाँ इजीली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा। अब कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन से क्या होना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब इसके बीच में कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एक टाइम पर आकर अपना फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, लूज कर देगा। सो इसी को क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब क्या होता है, जब यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है, सो जो इसकी ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर भी कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इवोल्यूशन में कुछ भी प्रोसेस नहीं चल रहा है, तो एक टाइम पर आकर इसकी जो स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए ऑटोगैमी नेचर के थ्रू ज्यादातर यूज नहीं की जाती है। फ्लावर्स क्या करते हैं, इसे स्किप करते हैं। सो ये है ऑटोगैमी। वैसे भी ये ऑटोगैमी फ्लावर्स के केसेस में रेयर ही देखने को मिलती है। नाउ जिनेटोगैमी, और हाँ इसके अंदर सेम प्लांट होता है, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक क्या है, जिनेटोगैमी। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट तो सेम होता है, बट फ्लावर जो होता है वो सेम नहीं होता, फ्लावर नॉट सेम। कैसे, सपोज है कि आपका कोई प्लांट है जो सेम है, एक है इसमें मेल फ्लावर और एक है इसमें फीमेल फ्लावर। वैसे तो दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम होगा क्योंकि प्लांट तो इनका सेम है, लेकिन क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट हो गए तो मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसमें या तो ये फीमेल मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आएंगे मेल से और स्टिंग वहां पे जाके लैंड करेंगे, तो यहाँ क्या होना है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये ऑटोगैमी से काफी ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट फिर भी जेनेटिक मेकअप तो सेम है ना, इसलिए फिर भी ऑटोगैमी से बेटर है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेज एंड कास्टर। अब थर्ड टॉपिक है जीनोगैमी। जीनो मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंज हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट भी डिफरेंट होते हैं,
प्लांट डिफरेंट होते हैं। कैसे? एक प्लांट है मेल का और एक प्लांट है फीमेल का। आई होप विजिबल होगा। एक प्लांट किसका है? मेल का, एक प्लांट है फीमेल का। तो प्लांट डिफरेंट हो गए, मतलब जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट हो गया। अब जब जेनेटिक मेकअप ही डिफरेंट हो गया तो जब मेल से यहाँ से पॉलन ग्रेन आएंगे और स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे तो हमें वैरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब देखने को मिलेंगे, जो इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जीनोगैमी सबसे बेस्ट मेथड होता है पॉलिनेशन का। ये काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट मेथड होता है फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि ये जो जिनेटोगैमी है और जीनोगैमी, जिनेटोगैमी क्या होता है? फंक्शनली तो एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसका अगर देखा जाए जेनेटिकली अगर देखा जाए तो है तो ऑटोगैमी ना, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो तो सेम है। क्यों? क्योंकि इसका प्लांट सेम है। तो प्लांट सेम है तो यार ऑब्वियसली है उसके अंदर जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा। बट जीनोगैमी फंक्शनली और इकोलॉजिकली बोल सकते हो आप इसे, फंक्शनली, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी सेम है और फंक्शनली कैसे? क्रॉस पॉलिनेशन है। जबकि ये फंक्शनली कैसा है? ऑटोगैमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जो टू टाइप्स के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है कैस्मोगेमस एंड दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस। कौन से फ्लावर्स हैं वो? या तो वो ऑब्जेलिस हो सकता है, या फिर वो वायोला हो सकता है, या फिर वो कॉमनलीना हो सकता है। वायोला को कॉमन नेम से भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पैंसी। ये कैसे फ्लावर्स है? बाइसेक्सुअल नेचर के फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल बोले तो मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों के दोनों इसी के अंदर मिलना है, मतलब एक ही फ्लावर्स के अंदर मिल जाते हैं। ये किस टाइप्स के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं? टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट होते हैं कैस्मोगैमस, कुछ लोग इसे चैस्मोगैमस भी बोलते हैं, और सेकंड होते हैं क्लिस्टोगैमस। फर्स्ट कौन से होते हैं? कैस्मोगैमस, सेकंड होते हैं क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस यूजली जितने भी फ्लावर्स देखने को मिलते हैं सारे के सारे कैस्मोगैमस होते हैं, मतलब ओपन फ्लावर होते हैं। ये ओपन फ्लावर होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्लोज फ्लावर होते हैं। कभी कभी हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैस्मोगैमस ओपन है या क्लोज है, तो उसके लिए आप ये लर्न रख सकते हो कि क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो मीन्स क्या होता है? मुट्ठी होता है। तो इसके ये क्लोज ही तो होता है ना, तो ये भी किस टाइप के फ्लावर होते हैं? क्लोज फ्लावर होते हैं। अब ये ओपन फ्लावर है, बाइसेक्सुअल नेचर का है, दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव एक साथ मिल जाएंगे, ओपन है। सेम ऐसे ही ये भी बाइसेक्सुअल का है, बाइसेक्सुअल, तो यहाँ पे भी सेम मेल और फीमेल जो है एक साथ मिल जाते हैं। फिर डिफरेंस क्या है इनमें? मैंने बताया कि ये क्लोज है और ये ओपन है, तो मतलब ये क्लोज है तो ये वर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टोटली क्लोज होता है। टोटल क्लोज है तो इसका क्या मीन्स होगा? जब बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पे ऐसे ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, कंटिन्यूअस सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता रहेगा। ये ओपन है तो बाइसेक्सुअल है तो यहाँ सेल्फ तो हो ही जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बट क्या होता है यहाँ? चांसेस होते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन के, कि किसी और प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, वो यहाँ पे आके इसे फर्टिलाइज कर देगा, मतलब स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा एंड देन फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होगी, तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। यहाँ चांसेस किसके होते हैं? चांसेस क्रॉस फर्टिलाइजेशन के भी होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जबकि क्लिस्टोगैमस में कोई भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। सो ये है टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, ऑक्जेलिस, वायोला एंड कॉमनलीना। कैसे
फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस और एक होता है क्लिस्टोगैमस। यूजली जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो कैस्मोगैमस ही होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वर्ड फॉर्म में एकदम क्लोज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लोज होता है। यहाँ किसी भी पॉलन जो पॉलिनेशन जितने भी एजेंट होते हैं ना, एजेंट जो हेल्प कराते हैं पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे लैंड कराने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है तो वो खुद ही यहाँ से पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होते रहते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता रहता है। जबकि यहाँ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि एयर के थ्रू किसी और का पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का यहाँ पर आ गया तो एजेंट्स की रिक्वायरमेंट हो गई ना। सो ये है टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, दैट इज द कैस्मोगैमस एंड द क्लिस्टोगैमस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।